सेटलमेंट के बाद वाइफ ने डीवी और मेंटेनेंस का केस दोबारा कर दिया, तो क्या इलीगली पॉसिबल है? चलिए समझते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ ने कोर्ट के बाहर अपने एक सेटलमेंट कर लिया और उसके बाद वाइफ ने अगर इन फ्यूचर मेंटेनेंस का या डीवी का क्लेम दोबारा कर दिया ये केस में, या दोबारा कोर्ट में केस कर दिया, तो इस केस में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला है समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही स्पेसिफिकली क्लियरिफाई किया है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच ऑलरेडी एक एग्रीमेंट या एफिडेविट के थ्रू सेटलमेंट हो चुका है, तो दोबारा उसी क्लेम को, और जिसमें वाइफ ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि वो अपने मॉनिटरी बेनिफिट्स या मॉनिटरी राइट्स उसको छोड़ रही है या रिलिंक्विश कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि इसको दोबारा किसी भी केस में या फर्दर प्रोसीडिंग में इनिशिएट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं कर सकते। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सेटलमेंट हुआ है और सेटलमेंट के बेस पे वाइफ के राइट्स, जो लीगल राइट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होते। तो कोर्ट ये भी चेक करती है कि सेटलमेंट के एग्रीमेंट्स एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी, उसके वर्डिंग क्या थे, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, उसके बाद ही कुछ डिसीजन होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सामान आया है, नोटिस आया है जिसमें वाइफ ने कोई केस किया है और तो सिर्फ सेटलमेंट हो गया है, ये कहकर केस को इग्नोर मत कीजिए। और अगर आपको इस केस में कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो डीएम कीजिए और ऐसे लीगल फैक्ट्स के लिए फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू।